जय माता जी, हरिहर, ओम नमः शिवाय। सनराइज सीड्स वर्ल्ड 777 चैनल से मैं अर्चना शुक्ला आप सबका स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वुमेन डे स्पेशल, नारी तू नारायणी। नारी शक्ति है, वो साक्षात माँ आदि शक्ति का अंश है। हर नारी में माँ नव दुर्गा के 9 स्वरूप के गुण है। बस हमें अपने अंदर उसे जागृत करना है। हमारी भारतीय संस्कृति की नारी को हर कोई नमन करता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में नारी ने कभी अपने धर्म को छोड़ा नहीं, धर्म के सभी रूल्स को निभाए हैं। आज भी हमारे देश में नारी पतिव्रता नारी कहलाती है और शास्त्रों में भी लिखा है कि कलयुग में 100 में से एक नारी होगी, वो सती स्त्री होगी। बाकी सब पे ऊपर कलयुग का दुष्प्रभाव भी होगा, लेकिन यही जो 100 में से एक सती नारी है, उसके ऊपर ही ये धर्म टिका है। 99 अवगुण होते हैं और एक गुण बड़ा होता है, लेकिन वो इतना बड़ा गुण होता है कि वो सभी के सभी 99 अवगुणों को हरा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि धर्म की रक्षा के लिए हर नारी को अपना धर्म निभाना चाहिए। अपने बच्चों को हमें धर्म के बारे में बताना चाहिए। पूजा पाठ, दान, पुण्य, ये सभी गुण उसे सिखाने चाहिए। उनके हाथों से आप पूजा पाठ करवाए, सूर्य पूजा कराए, गाय और कुत्तों को रोटी खिलाए, ज़रूरतमंदों की मदद कराए, उसके हाथों से कराए, जिससे उसके संस्कार पड़े कि ये हमारी संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति की अब जो कहते हैं ना कि भारतीय संस्कृति को कलयुग में टिकाए रखना है, तो उसके लिए हर नारी को जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि जो आगमवाणी करती थी हमारे शास्त्रों में, उसमें भी कहा था कि कलयुग में नारी युद्ध पे चढ़ेगी। कलयुग में नारी का इतना महत्व होगा कि हर जगह पे वो आगे होगी। तो हम देखते भी हैं आज हर जगह पे नारी शक्ति है, चाहे वो पायलट हो, पुलिस ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, कोई भी जगह हो, नारी अब किसी से कम नहीं है। तो बस हमारी ये भारतीय संस्कृति को इस कलयुग में बनाए रखना है। तो बस हर नारी ये निश्चित कर ले कि हमें धर्म के प्रति अपनी जो आगे की पीढ़ी है उसको संस्कार देना है, क्योंकि नारी है वो ममता, करुणा, दया और क्षमा की मूर्ति है और धर्म का पालन करने वाली है। पुरुष है वो कभी कभी अपना धर्म चूक भी जाता है, लेकिन नारी है वो हर हाल में किसी भी परिस्थिति में अपना धर्म चूकती नहीं। हाँ, कलयुग के प्रभाव है तो आज की नारी पे भी उसका प्रभाव है, लेकिन सभी पे नहीं है। जिसने अपने धर्म को पकड़ के रखा है, आज भी उस नारी में इतनी शक्ति है कि वो साक्षात यमदेव से भी अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकती है। सती सावित्री ने भी किया था। और हर बुरी शक्ति का अंत का कारण ही नारी शक्ति बनती है। जैसे कि महाभारत होने का कारण द्रौपदी बनी थी, जिससे कौरवों का सर्वनाश हुआ। रावण का अंत हुआ था तो उसका कारण भी सीता जी बनी थी। इस तरह हर बुरी शक्ति का नाश होने के लिए नारी शक्ति ही कारण बनी है। जब शुंभ और निशुंभ उस दोनों को कभी स्वयं देवी देवताओं भी नष्ट नहीं कर पाए थे, उसका कोई उपाय त्रिदेवों को भी नहीं मिला था, तब साक्षात माता रानी को माँ नव दुर्गा का रूप लेना पड़ा और इन महापापी असुरों को मारना पड़ा। जब भी धर्म के ऊपर हानि होती है तो माँ शक्ति जागृत होती ही है, या अपने ऐसे महान पुत्रों को जन्म देती है जिससे वो इस धर्म की ध्वजा को लहराए रखे। तो हमें एक ऐसी महान माता बनना है कि हम एक वीर पुत्रों को, भक्तिभाव वाले पुत्रों को, शूरवीर पुत्रों को जन्म दे सकते हैं। हर नारी के अंदर माता रानी का अंश है, बस हमें उसे महसूस करना है। अपने अंदर की नारी शक्ति को, माँ भगवती की शक्ति को जागृत करना है। माता जीजाबाई है, उसने शिवाजी महाराज जैसे महान शूरवीर पुत्र को जन्म दिया था। और माता कयाधु है, उसने प्रहलाद को जन्म दिया था। प्रहलाद के पिता राक्षस थे, लेकिन उनकी माता कयाधु वो इतनी गुणवान और सुशील और धर्म को पालन करने वाली थी कि एक राक्षस का अंश भी उसके पेट से जन्मा तो वो एक बड़ा ही भक्त बना।
मतलब कि माता है वो महान होनी चाहिए, पिता चाहे जैसे भी हो, लेकिन एक महान माता ही एक महान उत्तम संतान को जन्म दे सकती है। ये हर हाल में इतिहास में साबित हुआ है। दीति और अदिति दोनों ही बहनें थी और कश्यप ऋषि की पत्नी थी, और दोनों ने कश्यप ऋषि के अंश को जन्म दिया, लेकिन दीति है उसके यहाँ दानव जन्मे और अदिति है उसके यहाँ देव जन्मे, क्योंकि दोनों बहनों का स्वभाव अलग अलग था। दीति का स्वभाव जो था वो थोड़ा राक्षसी प्रवृत्ति वाला, काम क्रोध लोभ मोह उसमें डूबा हुआ था, और अदिति है वो धर्म का पालन करने वाला उनका स्वभाव था, धर्म के अनुसार चलने वाला स्वभाव था, इसलिए उसके यहाँ देवों का जन्म हुआ और उसकी बहन के यहाँ दानवों का जन्म हुआ। मतलब कि एक महान माता ही महान संतान को जन्म दे सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नारी शक्ति को जागृत होने की ज़रूरत है इस कलिकाल में, धर्म को टिकाए रखने के लिए और कलयुग का प्रभाव कम करने के लिए। हम सब बातें करते हैं कि कलयुग है कलयुग है, लेकिन कलयुग का बढ़ावा कौन देते हैं? हम खुद स्वयं ही, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, बुरे कर्म बुरे वर्तन करके वो कलयुग को बढ़ावा दे रही है। अगर मैं आपको 2 बीज दूँ, एक दूँ आम का और एक दूँ बबूल का, अगर आप आम के पेड़ को पानी पिलाएंगे तो वह बड़ा होकर आपको आम देगा, और बबूल के पेड़ को पानी पिलाएंगे तो वो उसमें से कांटे ही मिलेगी। मतलब हमें कलयुग को बढ़ावा देना है या सतयुग को स्थापित करने के लिए आमंत्रित करना है, वो हम पे आधारित है। और हर नारी शक्ति अगर मन में ठान ले कि इस कलयुग के दुष्प्रभाव को हमें कम करना है तो वो कर सकते हैं, अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति जागृत करके, जो हमारी संस्कृति है वो सिखा के। आज की नारी है तो हाथों में चूड़ी नहीं है, माथे पे बिंदी नहीं है, क्योंकि ये फैशन है। मैं ये नहीं कहती कि आप 21वीं सदी में ना रहो, आप फैशन करो सब कुछ करो, लेकिन अपने संस्कार अपनी संस्कृति को ना भूलो। हाथों में चूड़ी पहनना एक सुहागन की निशानी है, और बिंदी लगाना ये भी सौभाग्य की निशानी है। और बिंदी के अलावा कुंवारी का कन्याएं भी है, माथे पे बिंदी होनी चाहिए, कुमकुम का टीका होना चाहिए। जो हमारे वो जो बोलते हैं ना कि यहाँ बुद्धि की पूजन होती है, हमारे जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं तो उसका पूजन होता है, उससे हमारा थर्ड आई चक्र जो होता है ना वो भी लॉक होता है, बुरी शक्तियों से बुरे विचारों से हमें बचाता है और हमारा शुभ प्रभाव पड़ता है हम जहाँ भी जाए। मतलब कि कुमकुम का टीका हर बच्चों को लगाना चाहिए, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। और मैं तो यहाँ तक करती हूँ कि हर जेंट्स अपने घर से कुमकुम का टीका लगा के ही बाहर जाए, उसको दिन ब दिन उन्नति ही होगी, सभी शुभ प्रभाव वो जहाँ भी जाएगा उससे पड़ेगा। लेकिन आज के लोग ये सब भूलते जा रहे हैं और कलयुग को बढ़ावा देते हैं। मतलब एक ही है, वुमेन डे है, वुमेन डे स्पेशल पे आज मैंने ये वीडियो दी है क्योंकि मैं नारी शक्ति को जागृत करना चाहती हूँ। आप अपने हाथ में एक दौड़ ले लीजिए कि हमें धर्म की ध्वजा लहरानी है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, और ऐसे उत्तम संतानों को हमें इस दुनिया में लाना है जो धर्म की रक्षा के लिए काम करे, दान पुण्य करे, सेवा भाव करे, जरूरतमंदों की सेवा करे, वृक्षों होए उसका बचाव करे, जो सृष्टि का हर कण कण है उसकी रक्षा करे, धरती माता के लिए जो फर्ज होता है वो निभाए। धरती माता है वो भी सहनशील है, उसमें भी एक शक्ति का अवतार है। हम सब जैसे भी बच्चे हैं उसके अच्छे बुरे सबको वो संभाले रखती है। तो धरती माता के लिए भी हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ये सब संस्कार हमें अपने बच्चों को देने चाहिए। इस बात पे जितनी बात करें उतनी कम है, लेकिन बस मैं इतना ही आप सबको कहना चाहती हूँ कि आप अपनी नारी शक्ति को जागृत कीजिए और हमारे धर्म के प्रति हमारे बच्चों को संस्कार दीजिए, और कभी भी किसी से भी ना हारे। हाँ, समय संजोग के हिसाब से हम कभी कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं, कभी गलत विचार भी आता है कि इसी ज़िंदगी से अच्छा है कि हम सुसाइड कर ले। कई नारियाँ मैंने ऐसे देखी जिसके मन में ये थॉट आते हैं, हाँ सिचुएशन ऐसी होती आते, लेकिन कुछ पल के लिए आए फिर उसको आप दिमाग से निकालो, खुद को जागृत करो।
अपने आप को ही मोटिवेट करो कि हम नारी शक्ति हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हर हाल में हर परिस्थिति का हम सामना कर सकते हैं। तो ज़रूर सामना कीजिए, अपने आप को कभी कमज़ोर मत पड़ने दीजिए। हाँ, कुछ पल ऐसे होते हैं तो कमज़ोर हो, लेकिन फिर से खड़े होइए। और सिर्फ कभी कभी ऐसा है कि हम इमोशनल होके कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो ऐसे ऐसे मोटिवेशन गाने सुनिए, वीडियो सुनिए, जिससे हम फिर से हील हो जाए। अपने अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उस मैं भी कभी कभी निराश होती हूँ, कुछ परिस्थितियों में परेशान होती हूँ, तो थोड़े पल के लिए, कुछ पल के लिए ही निराश होती हूँ। फिर मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ। मोटिवेशन गाने सुनिए, मोटिवेशन जो शॉर्ट्स वीडियो आते हैं उसे सुनिए, जिससे हम हील होते हैं। और कुछ नहीं तो एक दो ऐसे गाने हैं जो सुन के भी हमें एनर्जी मिलेंगी और हमें मोटिवेट करते हैं वो गाने, जैसे कि एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। मतलब कि जीवन से कभी हारना नहीं है। अगर एक अंधेरा दिखाई दे तो सामने कई ऐसी रोशनी आ जाएगी कि हमें उसमें से जीने की उम्मीद मिल जाती है। और भी एक ऐसा गाना है, कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, नए फूल फिर से चमन में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। बस ऐसे कई गाने हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। बस जब भी मन उदास हो ऐसे गाने को सुनिए और अपने आप को मोटिवेट करके फिर से खड़े होइए, एक नए उत्साह के साथ, जुनून के साथ, और ज़िंदगी जीने का एक हौसला जो होता है वो शुरू कीजिए। बस नारी शक्ति की जागृति के लिए ही आज मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको अच्छी लगी है, मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे जिससे ये हर नारी के पास पहुंच सके, वो सुन सके, मोटिवेट हो सके और हमारे धर्म के प्रति जागृत हो सके। अगर 500 में से 5 भी लोग नारी शक्ति अपने अंदर इस महत्व को जान पाई और जागृत हो पाई, तो मेरी इस वीडियो सफल हो गई, ऐसा मैं मानूंगी। मेरी एक जो कोशिश है नारी शक्ति को जागृत करने के लिए हमारे धर्म के प्रति, वो मेरी कोशिश सफल हो जाएगी। और वो 5 जो नारी होगी कि जिसने अपने जीवन में ये सभी वीडियो के गुण उतारे हैं, वो और भी 50 को ये सब कहेगी और धीरे 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 हर नारी जागृत होगी, हमारे धर्म के प्रति जागृति आएगी और एक कलयुग का हम अंत करने में अपना योगदान देंगे और सनातन धर्म की ध्वजा लहराने में भी हम योगदान देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको धन्यवाद, और जिसने नहीं किया है उसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय माता जी, ओम हरिहर, सनातन धर्म की जय हो।